हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड डाइट एडमिशन में आपके जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं कि आप किस तरीके से एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दे रखा है वो है कि आपका जो भी 12th क्लास में है, जो भी बच्चा डीएलएड में अप्लाई करना चाहता है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, उसने सीबीएसई से किया हो, किसी भी बोर्ड से किया हो, और इसके अलावा अगर सीबीएसई से नहीं किया, किसी और बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो भी उसका 50% मार्क्स होना चाहिए 12th क्लास के अंदर। अगर आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि इतने कट ऑफ वाले बच्चों का हम एडमिशन लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी सीट है तो हम इतनी कट ऑफ के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो वो बाद में डिसाइड होता है, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके 12th में 50% मार्क्स हैं तो। और इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी आप जब भी इसका परसेंट निकालोगे 10+2 का 12th क्लास का, तो आपको बेस्ट 5 सब्जेक्ट लेंगे। बेस्ट 5 सब्जेक्ट जिसमें कि एक लैंग्वेज होगी। मैं अपनी मार्कशीट से आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी कि आपको कैसे अपनी परसेंटेज को आप बढ़ा सकते हो इसको फॉर्म को फिल करने के लिए, ताकि अगर आपकी परसेंटेज आप बढ़ा दोगे तो आपका चांसेस ज़्यादा हो जाता है एडमिशन का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है इन्होंने कि जो भी स्टूडेंट जो कि शेड्यूल कास्ट से हैं, कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं जो, और पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है 45% अगर मार्क्स हैं उनके 12th क्लास में तो भी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का। ओके, उसके बाद देखो फॉर अदर बोर्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने किसी और बोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना 10+2 कर रखा है तो आपके उस बोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आपकी परसेंट काउंट की जाती है उस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी परसेंट काउंट करके अपने फॉर्म में उस परसेंट को लिखना होगा। इस पूरे में यही बता रखा है, जो पूरा है इसके अंदर यही सारी डिटेल दे रखी है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि 4th पॉइंट है कि जब आपको 10th क्लास की मार्क्स को फॉर्म में फिल करना है तो उसकी परसेंट आप कैसे काउंट करोगे उसके बारे में है कि इसके लिए भी आपको जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट लेने होंगे जिसमें कि एक लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। इसमें बोला ना इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, अगर आप किसी और बोर्ड यूनिवर्सिटी से करके आ रहे हो तो। लेकिन अगर आपने सीबीएसई से कर रखा है और सीजीपीए मिला है आपको, क्योंकि सीजीपीए तो अभी कुछ टाइम से स्टार्ट हुआ है ना, उससे पहले के जो स्टूडेंट्स हैं वैसे तो वो वाले अभी एलिजिबल ही नहीं होंगे क्योंकि वो 24 ईयर्स से ज़्यादा के हो गए होंगे। तो आपके लिए है कि आपका अगर सीजीपीए मिला है 10th क्लास में तो आपको उसका मार्क्स कैसे काउंट करना है, वो यहाँ पे ये लोग क्लियर कर रहे हैं कि जितने भी आपके, मान लो अगर आपका 7.8 आया है सीजीपीए, ओवरऑल सीजीपीए देता है ना नीचे साइड में, तो वो आपका 7.8 आया है और आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 7.8 को इंटू कर दोगे 9.5 से। ठीक है, ये जो 9.5 दे रखा है इससे आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है और फिर जो इसका जिससे परसेंट आएगा 74.1, ये परसेंट निकल के आएगी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो वो जो 74.1 है, 74.1 ये परसेंट आपकी 10th क्लास की काउंट की जाएगी। तो जो भी आपका सीजीपीए हो, 8 है, अगर आपका 8 सीजीपीए है तो उस 8 को आप मल्टीप्लाई कर दो 9.5 से, फिर जो आएगा वो आपका परसेंट होगा 10th क्लास का। जो भी आपका सीजीपीए 10th क्लास का है वो आपको ऐसे ही काउंट करना है, ऐसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, जिसमें कि आपके संस्कृत के जो भी एडिशनल सब्जेक्ट होता है उसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाता इस वाले में। क्योंकि वो पहले से आपकी जो है सीजीपीए निकाल के देते हैं, उसी सीजीपीए को आपको बस 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी परसेंट निकल जाएगी। उसके बाद 4th पे बता रखा है कि जो स्टूडेंट उर्दू पढ़ना चाहते हैं या उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं या फिर पंजाबी के, तो उसमें बता रखा है कि जो डाइट कक्कड़डुमा है वहाँ पे पंजाबी की 20 सीट हैं, 20 सीट्स हैं, और जो उर्दू से करना चाहते हैं वो दरियागंज जो डाइट है उसमें 20 सीट हैं। तो आप वहाँ पे अप्लाई करिएगा ताकि आपको आपका सब्जेक्ट मिल सके। ओके, और उसके बाद बोल रखा है हाँ कि आपका जो 12th क्लास है, 12th और 10th दोनों क्लास के अंदर आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें आप पास होने चाहिए। जैसे आप परसेंटेज अपनी काउंट करोगे तो आपको ये सब्जेक्ट उसमें ऐड करने होंगे। अगर आप उर्दू और पंजाबी के टीचर के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, इस सीट पे आप जाना चाहते हो, तो आपको ये सब्जेक्ट जो है अपने 12th और 10th के परसेंट निकालने के टाइम इन सब्जेक्ट को ऐड करना होगा। ओके, इसमें भी यही बता रखा है। वाइल टोटल जो भी टोटल मार्क्स हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के 10 और 12th क्लास के, उसमें आपको ये वाला जो सब्जेक्ट है उसको उसके मार्क्स ऐड करके ही अपनी परसेंट को फाइनल निकालना होगा।
तो ये था, मैंने बता दिया आपको कि आपको कैसे मार्क्स को अपने काउंट करने हैं। अभी मैं आपको अपने मार्कशीट के थ्रू बताती हूँ कि आप कैसे परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। ओके, अब ये देखो, ये जो है मेरी मार्कशीट है 12th क्लास की। तो जो 12th क्लास की मार्कशीट है उसमें मैंने कैसे परसेंट अपना काउंट करा था उसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे कि इंग्लिश में 72% है, उसके बाद हिंदी में 94, फिर 86, 95, 82, 87 ये परसेंटेज थी, ये मतलब मार्क्स थे मेरे। तो फिर इसमें आप देख सकते हो कि इंग्लिश स्कोर में बाकी के अकॉर्डिंग कम थे, और मेरे पास 2 लैंग्वेज थी, हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज थी, जिनमें से हमें 5 सब्जेक्ट अपने काउंट करने हैं। और मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। इसमें से क्योंकि मेरे इंग्लिश में कम मार्क्स थे और 2 में से कोई एक लैंग्वेज मैं ले सकती हूँ, चाहूँ तो दोनों लैंग्वेज भी ले सकती हूँ। अगर मेरे इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स मान लो 96 होते तो मैं इंग्लिश को काउंट कर लेती और फिर हिंदी को भी करती, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ज़्यादा मार्क्स थे मेरे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक लैंग्वेज में कम नंबर हैं तो मैं उस लैंग्वेज को हटा सकती हूँ। ओके, मैंने उसको हटा दिया, तो बाकी जो सब्जेक्ट थे मेरे उनको मैंने ऐड कर लिया। जैसे 94, 86, 95, 82, 87 इन 5 सब्जेक्ट को मैंने ऐड कर लिया, जिसमें कि मेरा एडिशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिकल एजुकेशन भी था। जब मैंने इन सब को काउंट करके अपनी परसेंट निकाली तो मेरी परसेंट बनी थी 88.8। ओके, और अगर मैं अपने दोनों लैंग्वेज को लूँ और एडिशनल सब्जेक्ट को हटा दूँ, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट की तो हमारी परसेंटेज बढ़ाते हैं, तो अगर मैं उसको हटा देती हूँ तो देखो क्या होगा कि पिंक कलर देखते हैं। हाँ, तो अगर मैंने अपना एडिशनल, देखो इसमें मेरा 87% है, फिजिकल एजुकेशन में 87% है। अगर मैं इसको हटा देती हूँ और ऊपर के 5 सब्जेक्ट को ऐड करती हूँ तो मेरी परसेंट जो थी वो 85 बन रही थी। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ जा रहा है, कहाँ 88.8 बन रही थी और इसको अगर मैं फिजिकल एजुकेशन को हटा के इंग्लिश को ऐड करती हूँ तो 85 बनती है। अगर मैं 85 ऐड करती तो मेरा प्राइवेट डाइट में होता, लेकिन मैंने 88 से अप्लाई किया था, इसलिए मेरे को गवर्नमेंट डाइट मिला था। तो आपको भी ऐसे करना है कि अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो फिर आप अपना एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करो। बस एक लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने हिंदी को कर रखा है। अगर किसी के पास बस एक ही लैंग्वेज है, मान लो आपके पास, क्योंकि कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास एक ही लैंग्वेज होती है, या तो हिंदी हो जाती है या फिर इंग्लिश हो जाती है, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उनको एक लैंग्वेज तो रखनी है उसके अलावा, और जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स है उनको वो ऐड कर देना है, टोटल 5 सब्जेक्ट बना देने हैं उनको। लेकिन जिसके पास 2 लैंग्वेज है तो उसमें देखो आपके जिसमें भी सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हों वो देखना, और देखना कि आपकी एक लैंग्वेज कम से कम उस परसेंटेज में काउंट होनी चाहिए। इस तरीके से क्या है, आपकी परसेंटेज थोड़ी हाई हो जाएगी। ये एक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ताकि अगर आप गलत परसेंटेज अपनी काउंट करके लगाते हैं तो आपको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी 85 से कहाँ 88 में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट डाइट में पूरा चेंज हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना आप, और अच्छे से अप्लाई करना और कोई गलती मत करना। ओके, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो बच्चे भी इसको एडमिशन करवाना चाहते हैं डीएलएड में उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि किसी का भी फॉर्म गलत फिल ना हो। ओके, थैंक यू।